नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी भक्तगणों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो का हम प्रारंभ करते हैं। अक्षय तृतीया का त्यौहार प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये दिन सभी तरह के मांगलिक कार्यों को करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन सोने की खरीदारी और दान का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति अक्षय तृतीया पर कीमती वस्तुओं की खरीदारी करता है, उसके जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। यह दिन सभी तरह के मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया काम शुरू करने, आभूषण खरीदने, गाड़ी खरीदने के लिए शुभ और फलदायी होता है। अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अक्षय तृतीया पर ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन ही भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर माता गंगा अवतरित हुई थीं। सतयुग, द्वापर युग व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से होती है। अक्षय तृतीया का दिन अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए उत्तम माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन दान करना अत्यंत शुभ होता है। हिंदू धर्म में दान कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार शाकल नगर में एक वणिक नाम धर्मात्मा रहता था, जो अक्षय तृतीया के दिन पूरी श्रद्धा से स्नान, ध्यान और दान किया करता था। कहते हैं इसी दिन पुण्य के कारण वणिक अगले जन्म में द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए। अक्षय तृतीया पर पवित्र नदियों में स्नान करके अपने सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, दही, सत्तू, गन्ना, फल, हाथ से बने पंखे, सुराही और वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं इस दिन इन चीज़ों का दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन किए गए दान का फल अगले जन्म में भी मिलता है। अक्षय तृतीया पर जौ का दान स्वर्ण दान जितना फल देता है। अक्षय तृतीया पर तीर्थ स्थान पर जाकर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध और तर्पण जरूर करना चाहिए। इससे कुंडली में मौजूद पितृदोष से लेकर अन्य दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में वर्णन है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया पिंडदान अक्षय फल प्रदान करता है। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे अक्षय तृतीया की संपूर्ण कथा को। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी
उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति अवश्य होती है। प्रिय भक्तगणों, अब हम जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन 7 चमत्कारी उपायों के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन माँ रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूँकि वह चिरंजीवी हैं, इसीलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय आजमाए जाते हैं। आइए चलिए जानते हैं 5 सटीक उपाय जो हर संकट से बचाए। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहाँ अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कोड़ियाँ समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल प्राप्त होता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि सिद्धि वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस प्रकार के भविष्य में यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।